Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। ये प्री BSTC एग्ज़ाम 2024 का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और इसमें भाषा योग्यता हिंदी ये पेपर है और भाग 10 चल रहा है। इसमें हम क्वेश्चन का स्तर देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन है, और सही ऑप्शन का चयन करते हुए चलेंगे। इससे आप मिलान कर सकते हैं अपनी आंसर क्विज में। तो ये सीरीज है डी वाली, डी सीरीज है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसके माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, जो पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखो, सभी पर्यायवाची है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसमें भिन्न पर्यायवाची है, अलग अलग पर्यायवाची है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, किरण, रश्मि, अंशु ये प्रकाश या किरण के पर्यायवाची है। कोल, तट, किनारा ये किनारा के पर्यायवाची है। और केवट, नाविक, मल्लाह ये नाविक के पर्यायवाची है। इसके बाद में देखो ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन डी सही है। वायस, कोकिल, कुंतुल। वायस का मतलब, वायस किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों वायस के बारे में याद रखिए, ये कौवा का पर्यायवाची है, जबकि कोकिल कोयल का पर्यायवाची है। कुंतल बाल या केस। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अलग है, भिन्न है इन तीनों से। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन डी सही किया है तो आपका बिल्कुल ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट होने वाला है। कोई भी नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को गलत होने से, अगर आपने ऑप्शन डी किया है तो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, शक्ति का उपासक। शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है। शक्ति का उपासक, इनके लिए एक शब्द कौन सा सही है? वैष्णव, शैव, भक्त, शाक्त। देखो विष्णु के उपासक तो वैष्णव कहलाएंगे, और शिव के उपासक शैव, और भक्त के तो भक्ति होंगे यहाँ पर। लेकिन ये जो शाक्त वाला है ये है शक्ति का उपासक। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकोपयोग। लोकोपयोग में कौन सी संधि है? यहाँ पर संधि का नाम पूछ रहा है। तो लोक प्लस उपयोग, लोक प्लस उपयोग। यहाँ पर देखो लोक, लोक प्लस उपयोग। ये जो लोक प्लस उपयोग है, क में अ की ध्वनि आप सुन रहे हैं, और उ, जब अ और उ को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? ओ। ओ बनता है दोस्तों। और ये कौन सी संधि हो गई? तो यहाँ पर याद रखें, ये तो गुण संधि है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, ऑप्शन ए गुण संधि होगा यहाँ पर। तो लोकोपयोग में कौन सी संधि है? गुण संधि। तो ये याद रखना है यहाँ पर। अगर आपने ऑप्शन ए को सही किया है तो आपकी ये संधि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है लोहार, शौकीन, लकड़हारा, बुडोती। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, बूढ़ा प्लस ओती, बुडोती। भाववाचक तद्धित प्रत्यय
का शब्द कौन सा है यहाँ पर? बुडोती। तो ये आपको यहाँ पर अगर आपने किया है सही तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा इसमें। 175 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो वाक्य बिल्कुल शुद्ध है उसका आपको चयन करना है। तो देखो यहाँ पर, राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हो गई, अहल्या धन्य हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर अहिल्या आना चाहिए, यह भी गलत है। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन नीचे झुक गई, ऐसे आना चाहिए यहाँ पर। तो यह भी गलत है, दोनों गलत है ये वाक्य। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है। यहाँ पर देखो, रोग सर्वोत्कृष्ट नहीं होते, चिकित्सा सर्वोत्कृष्ट हो सकती है। तो यह भी विकल्प आपका गलत है यहाँ पर। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। यहाँ पर मुझे कोई त्रुटि नज़र नहीं आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पारसी उपसर्ग से बना जो शब्द नहीं है वो देखना है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर, गैर कानूनी, कुछ नसीब, नाकाबिल, दुराचारी। तो दोस्तों ये जो तीन विकल्प है, गैर कानूनी, कुछ नसीब, नाकाबिल, ये सब तीनों शब्द पारसी उपसर्ग के हैं। जबकि ये जो दुराचारी शब्द है ना, उपसर्ग, दुर उपसर्ग से बना है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, और पारसी उपसर्ग से ये बना नहीं है, संस्कृत का दुर उपसर्ग से बना है दुराचारी। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। 177 नंबर का क्वेश्चन है, बिचौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये जो बिचौना शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ऑप्शन बी, ओना, ओना प्रत्यय लगा है इसमें, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द बताना है जो गलत है। सामर्थ्य बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखा जाएगा। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान ये गलत है, अंतर्ध्यान, अंतर्धान होना चाहिए यहाँ पर। और रचयिता ये भी बिल्कुल सही है। शुश्रूषा दोस्तों ये भी गलत है, इसमें से सलगम वाला आना चाहिए। तो इसमें दोस्तों दो विकल्प सही है और दो गलत है। एक तो ये वाला गलत हो गया और एक ये अंतर्धान वाला गलत हो गया, अंतर्ध्यान वाला। तो यहाँ पर स्टार लगेगा, ये क्वेश्चन डिलीट होगा, इसका निश्चित जवाब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का निम्न में से अर्थ है? अपनी हैसियत से अधिक सेकी बघारना, रूख देखकर बर्ताव करना, विचारों के अनुसार फल मिलता है, अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना। तो दोस्तों यही ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो 180 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पर संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपको देखना है। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, ये सरल वाक्य है दोस्तों। मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, ये संयुक्त वाक्य है यहाँ पर। इसके बाद में देखो, मैंने वही मकान खरीदा जहाँ आप रहते हैं, इसमें दो वाक्य हैं ये, तो ये मिश्र वाक्य हैं। वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था, यह भी मिश्र वाक्य हैं। लेकिन ऑप्शन बी में जो है ये आपका संयुक्त वाक्य है दोस्तों। संयुक्त वाक्य यहाँ पर उदाहरण बता रहा है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताओ, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आँखों से परे के लिए उपयुक्त एक शब्द है। आँखों से परे, आँखों से परे, इनके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा सही है? प्रत्यक्ष, ये तो आँखों के सामने वाला, ये प्रत्यक्ष है। प्रोक्ष, ये हैं आँखों से परे। जन्मांध, दूरदर्शी, तो यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, आँखों से परे। इसके लिए प्रोक्ष शब्द उपयुक्त है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 182 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द नहीं है, ये आपको यहाँ पर देखना है। श्लाघा, प्रशंसा, विधि, निषेध, शुष्क, आर्द्र, सुलभ, दुर्लभ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प ए, प्रशंसा का निंदा होना चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों यही ऑप्शन आपका यहाँ पर विलोम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए को यहाँ पर सही करना है। 183 नंबर का क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास आपको देखना है यहाँ पर। बहुव्रीहि समास जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर देखो शीतोष्ण, क्रोधाग्नि, शीतोष्ण, क्रोधाग्नि, त्रिनेत्र और त्रिभुज। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र है जिसके शिव, तो ये सही विकल्प है यहाँ पर। बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है। 184 नंबर का क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखो एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। यहाँ पर जो गलत विकल्प है उसका चयन करना है। अशुद्ध शब्द तो एकत्र भी सही है, नीरस भी सही है, योगीराज भी सही है, लेकिन मंत्रिमंडल यहाँ पर गलत है। छोटी ई की मात्रा आएगी यहाँ पर, मंत्रिमंडल। तो दोस्तों ऑप्शन सी को आप सही करें यहाँ पर। अगर आपने ऑप्शन सी को किया है तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 185 नंबर का क्वेश्चन देखो, सही संधि विच्छेद। यहाँ पर सही संधि विच्छेद आपको बतानी है। सही संधि विच्छेद, षड आनन, यहाँ पर ट आना चाहिए, सट आनन होगा यह, तो यह भी गलत है। बी, दिक विजय, ये सही है यहाँ पर। और वाग ईस, वाक प्लस ईस ऐसे आना चाहिए, तो यह भी गलत हो गया। और षण मास, यहाँ पर भी ये गलत है, यहाँ पर सट आना चाहिए, सट प्लस मास। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन गलत है, और सही वाला कौन सा है? ऑप्शन बी, दिक प्लस विजय, दिग्विजय। तो सही संधि विच्छेद कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला। 186 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न में से भवन भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है। भवन, भवन का अर्थ आप जानते हैं, भवन को घर कहते हैं, घर मकान। तो देखो घर घर तो सब में आ रहा है यहाँ पर, घर घर, तो इससे पार पड़ने वाली नहीं है। आगे देखो भुवन, भुवन किसे कहते हैं? तो भुवन, भुवन का अर्थ होता है संसार, जगत। तो दोस्तों यहाँ पर घर और संसार ये आपका सही ऑप्शन है। अन्वेषण का संधि विच्छेद, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुएषण, यही सही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अनु प्लस एषण, और कौन सी संधि है ये? यण संधि है दोस्तों। 188 नंबर का क्वेश्चन है, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर देखो हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा, दरअसल,
जलवायु। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा सही है? संप्रदान के लिए, हवन के लिए सामग्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। आगे देखो, और कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है आपको यहाँ पर। प्रस्थान, आगमन, ये भी सही है। निष्काम, सकाम, ये भी सही है। राग, रंग, यहाँ पर गड़बड़ लगती है। करुण, निष्ठुर, ये भी सही है दोस्तों। देखो राग का तो क्या होगा? राग विराग, रंग बेरंग। तो दोस्तों ऑप्शन सी। तो गलत युग्म कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला, राग रंग, ये बिल्कुल गलत है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। 190 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचरत्न का सही समास विग्रह। पंचरत्न का सही समास विग्रह आपको बताना है। पंचों का रत्न तत्पुरुष, ये भी नहीं होगा। पंच और रत्न द्वंद्व, ये भी गलत है। पांच रत्नों का समाहार द्विगु, यहाँ पर सही है। ये पांच रत्न है जिसके बहुब्रीहि। तो ये तीन ऑप्शन गलत है यहाँ पर। सही समास विग्रह तो ऑप्शन सी वाला सही होगा, पांच रत्नों का समाहार द्विगु समास सही है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर का। स्व उपसर्ग युक्त शब्द है। स्व उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? स्वागत, अरे सु प्लस आगत, ये तो नहीं होगा यहाँ पर। स्व से निर्मित नहीं हुआ है ये। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, यहाँ पर स्व से निर्मित है ये। और स्वपन, स्व प्लस न, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। और स्वकर्म, स्वकर्म, ये भी स्व प्लस कर्म से बना है। तो यहाँ पर देखो दो विकल्प सही है, दो विकल्प गलत है। तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। ये स्वकर्म में भी स्व उपसर्ग है, स्वकर्म में भी स्व उपसर्ग है, और स्वेच्छा में भी स्व उपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर दो सही और दो गलत है। तो इसका निश्चित उत्तर नहीं बताया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट होने वाला है। 192 नंबर का क्वेश्चन देखो। शुद्ध शब्द, अब यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताना है। मृदंग, मृदंग ऐसे लिखा जाता है क्या? मृदंग लिखा जाएगा ये। उज्ज्वल, उज्ज्वल भी आपका गलत है यहाँ पर, दोनों गलत हो गए ये। उज्ज्वल, अरे उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पर उज्ज्वल, उज, और इस प्रकार लिखा जाएगा उज्ज्वल। तो ये भी गलत है यहाँ पर, ऑप्शन बी वाला भी। और मृदंग कैसे लिखा जाएगा? तो मृदंग, मृदिंग, मृदंग ऐसे आएगा। और अत्योक्ति, अत्योक्ति वाला देखो, अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति हो गई है। तो यहाँ पर यह भी गलत है, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत है, और यह भी गलत है। निरोग, दोस्तों ये निरोग सही है, निरोग बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से एक शब्द, जंगल में लगने वाली आग, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? दावानल, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। 194 नंबर का क्वेश्चन है। अब्ज, अब्ज और अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखो अब्ज तो किसे कहते हैं? कमल को। अब्द किसे कहते हैं? बादल को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अरे विकल्प ए सही है, कमल, बादल।
अगला क्वेश्चन है, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त कथन है। आँख के अंधे गांठ के परे, आंधी के आम, ऊंची दुकान फीका पकवान, अटका बनिया दे उधार। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए यहाँ पर उपयुक्त कथन देखना है तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। अरे आँख के अंधे गांठ के परे, ऑप्शन ए ठीक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है। 196 नंबर का क्वेश्चन है, अमीय शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या है इसका, तो ये अमीय शब्द अमृत का पर्यायवाची है। विष, आम्र, मधुप, सुधा। सुधा, अरे ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, सुधा। अन्न उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अन्न उपसर्ग से जो शब्द नहीं बना है उसका चयन करना है यहाँ पर। तो देखो अनन्य, तो ये किससे बना है, अन्न से ही बना है, ये अन्न उपसर्ग से। अनाप्त, ये भी अन्न उपसर्ग से बना है, अन्न उपसर्ग से, ये दोनों अन्न उपसर्ग से बने हैं। अनुदान, अनिच्छुक, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी जो है ये अनु प्लस दान, अनुदान। यहाँ पर ये अन्न उपसर्ग से निर्मित नहीं हुआ है, ऑप्शन सी सही होगा। और अनिच्छुक, अनिच्छुक ये किससे बना है, अरे ये भी अन्न उपसर्ग से बना है। अन्न उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है, अनुदान नहीं है, ऑप्शन सी होगा इसमें। दोस्तों यहाँ पर देखो 198 नंबर का क्वेश्चन है, बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेघ, यह भी है, यह भी बादल शब्द का पर्यायवाची है। मेघ, वारिद, जलद, ये तीनों बादल के पर्यायवाची है, जबकि ये जल जात, ये शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है, ये तो कमल का पर्यायवाची है दोस्तों। 199 नंबर का क्वेश्चन देखो, तीव्र का विलोम शब्द। तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा, अरे तीव्र मंद हो जाएगा ना इसका विलोम, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। और 200 नंबर का क्वेश्चन है, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता और वर्षा नहीं होती तो अनाज पैदा नहीं होता। इस वाक्य में ये कौन सा वाक्य है, तो देखो यहाँ पर संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है, विधानवाचक। प्यारे साथियों यहाँ पर यह संकेतवाचक है। कौन सा वाक्य है ये, संकेतवाचक। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन पेपर, ये पेपर सॉल्यूशन जिसमें हमने हिंदी के कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं और बिल्कुल सही विकल्प हमने यहाँ पर बताए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है। डिलीट होने वाले तो डिलीट होंगे ही, तो आप मिलान कर सकते हैं इस सीरीज को देखकर। ये सीरीज आप याद रखें, डी वाली सीरीज है, ये सीरीज डी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। और ई नोट्स, ई बुक के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम ई नोट्स और ई बुक बिल्कुल निःशुल्क रूप में उपलब्ध करवाते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।